चलिए ध्यान दीजिए, आज का जो टॉपिक था आपका, ये मैंने आपको बताया था कि मैं फ्लावर का डिसेक्शन करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से, जो कि आपका पहले सेमेस्टर में प्रैक्टिकल के रूप में आपका जो हिबिस्कस है, इसे लेकर के मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो आपके अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे मैंने कल आपको इसके एक पार्ट में, जैसे बाहरी वाला जो पार्ट है, मैं बताया था कि इसे कैलिक्स कहते हैं, इसे कोरोला कहते हैं। और इसके अलावा फ्लावर में और भी पार्ट होते हैं, जिसमें आपका एंड्रोसियम जिसे कहेंगे, गायनोसियम कहेंगे, सेपल है, पेटल है, कैलिक्स है, कोरोला है। इसके बाद इसमें आपके मेल पार्ट में आपका एंथर और स्टिग्मा, एंथर है और फिलामेंट है। जबकि फीमेल पार्ट में आपका स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। तो आप सबके पास फ्लावर होगा, आप लोगों के पास फ्लावर है। उस फ्लावर को सबसे पहले आप इसका जो बाहरी वाला पार्ट पोर्ट है, जिसे इसे आपका बर्ड्स के रूप में क्या करता है, अगर ये बर्ड्स पहले राइज होते हैं तो बर्ड्स को क्या करता है, कवर कर लेता है, जिससे फ्लावर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता रहता है। तो सबसे पहले आप इसे ब्लेड की सहायता से इसके ऊपर वाले पार्ट को हटाएंगे। आप लोग अपने अपने फ्लावर में करिए इसको, और इसे ब्लेड की सहायता से करिएगा। अगर हाथ से खींचने की कोशिश करेंगे तो इसका जो बीच वाला पार्ट है टूट जाएगा। ठीक, इसको करिए आप। देखिए, सबसे पहले इसका बाहर वाला पार्ट इसे कट करने की कोशिश करिए, जो एकदम साफ निकले। एक फ्लावर आप लोग भी ले लीजिए सामने। इस सबसे पहले आप इसके हरे वाले पार्ट को हटाएंगे, लेकिन ध्यान देंगे कि ये भाग यहाँ से अलग ना हो। अगर ये भाग अलग हो जाएगा, इसमें जो थोड़ी थोड़ी लीफ दिख रही है आपको, इसमें कैलिक्स और ईपी कैलिक्स होते हैं। ठीक, इसमें आप क्या करिए, यहाँ से इस पार्ट को हटाना शुरू करिए। और ये आपका डबल लेयर्ड है। डबल लेयर्ड में आप जानते हैं कि चीज़ें आसानी से आपको विजिबल हो जाएंगी। अब इसे हटाने के बाद ये वाले पार्ट को आप एकदम आसानी से इस तरीके से अलग कर सकते हैं। बातें मत करिए, अपने अपने फ्लावर पर प्रयोग करते रहिए। अगर पॉसिबल होता है तो इसकी ओवरी की जो आपका टीएस है, इसे कट करके मैं माइक्रोस्कोप से इसमें जो ओब्यूल होते हैं उसे भी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। इसके लिए एक प्रॉपर टूल्स होना चाहिए, जिसमें आपका सीजर है, चिमटी वगैरह है। इसके अलावा नीडल वगैरह चाहिए, ब्लेड चाहिए। एक पूरा एक बॉक्स आता है इसके लिए, लेकिन अभी यह है नहीं अवेलेबल, जिसके चलते आपका इसी तरीके से एक फॉर्मेलिटीज़ की तरह मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन अब कल से आप प्रयोग के लिए आइएगा तो प्रॉपर तरीके से इसका जो आपका स्पेसिमेन बॉक्स होता है उसे ले करके आइएगा। देखिए, इस तरीके से इसमें जो मैंने पार्ट को अलग किया था, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें देखिए, ये जो आपके कलर्ड पार्ट होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं हम, इन्हें हम पेटल्स कहेंगे। ठीक, जिसे हम कोरोला भी कहते हैं ग्रुप में। और इसके बाद आपका ये जो मैंने ग्रीन वाला पार्ट अलग किया है, इस तरीके से जो आपका यहाँ पे लगा भी हुआ है कुछ पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। ये इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि ये केवल क्या करते हैं, जैसे ये आपका ये वाला पार्ट है, तो ये क्या करता है, अट्रैक्ट करने का काम करता है इंसेक्ट को। अब देखिए, इसमें एक पार्ट आपका दिख रहा होगा इस तरीके से, ये आपका मेल पार्ट है। मेल पार्ट में मैंने बताया था कि दो होते हैं, आपका एक स्टेम एंथर होगा और क्या होगा, फिलामेंट होगा। ये वाला पार्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। इसमें जो एक पार्ट है, देखिए ऊपर सबसे आपका क्या दिख रहा है, एंथर, और ये जो पतला सा धागे की तरह संरचना है, ये फिलामेंट है। और इसमें कई तरीके की है, तो ये सब वही पार्ट है। तो इसको मैं अलग कर दे रहा हूँ आपका, और इसको अगर कट करके दिखाना होगा इसमें बाद में दिखाऊंगा। अब ये जो बीच वाला पार्ट है, देखिए बहुत आसानी से अलग होता है इसमें, जिसे आप क्या कहते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा और देखिए ये वाला पार्ट देखने में लगता है कि ये पार्ट एक ही जैसा है,
लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो ये थोड़ा सा जो मेल वाला पार्ट होता है एक ऐसा होता है हल्का एलोइश होता है, जबकि जो फीमेल वाला पार्ट जिसमें स्टिग्मा वाला पार्ट होता है हल्का सा क्या होता है रेडिश इन कलर होता है। ठीक, और इसमें आप इसे अलग करते जाएंगे तभी आपको पूरी तरीके से, इसके लिए मैंने कहा था कि एक प्रॉपर टूल चाहिए। ये टूट भी सकता है क्योंकि इसके लिए आपको हर पार्ट में एक अलग अलग टूल होता है जिसके तरीके से इसे अलग करना पड़ता है, हर जगह ब्लेड का यूज नहीं कर सकते। ये वाला पार्ट आपका अलग हो गया। जैसे मैंने कल आपको क्लास में दिखाया था, क्लास में मैंने बताया था कि किस तरीके से इसमें जो आपका एग होता है जो कि ओव्यूल में जो कि एग अरेंज होते हैं इस तरीके से, ये वाला पार्ट आपका आप अगर ऐसे करके देखेंगे तो सबसे नीचे वाले पार्ट को मैंने बताया था कि क्या होता है, ये आपका ओवरी हो गया, ये आपका स्टाइल और ऊपर स्टिग्मा, ये आपका फीमेल पार्ट हो जाता है। और इस वाले मेल पार्ट में आप देखेंगे तो ऊपर हल्का सा येलो कलर का है, येलो कलर में क्या हो जाएगा आपका एंथर और पतले से धागे के समान संरचना से जुड़ा हुआ है, ये क्या होता है फिलामेंट। इसी एंथर में क्या एंथर में क्या बने रहते हैं आपके परागकण, यानी जिसे हम क्या कहते हैं पॉलन ग्रेन कहते हैं। यही पॉलन ग्रेन क्या करता है, यहाँ से रप्चर होकर के जो वाल है रप्चर होकर के ये आता है स्टिग्मा के ऊपर, और स्टिग्मा के ऊपर आने के बाद आप देखेंगे कि इस फ्लावर में हल्का हल्का आपका येलो कलर का दिखेगा भी, जिसमें लग रहा है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो आकर के इस पे क्या है अटैच हुए हैं, तो इसी पे अटैच होता है और ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। और इसी ट्यूब के सहारे ये आपका ओवरी है, और ओवरी में क्या होता है एग का फॉर्मेशन होता है। एग को क्या करेगा यहाँ पे जाके फर्टिलाइज करेगा और इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा सीड। अब जैसे आप एंजियोस्पर्म प्लांट पढ़ते हैं तो उसमें आप देखें कि फर्टिलाइजेशन के बाद आपके सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। जो सीड बनती है वो तो आपके एग से बन जाती है, जबकि जो आपका फ्रूट का निर्माण होता है वो आपका जो राइपेनिंग पार्ट ऑफ ओवरी होता है वही आपका फ्रूट में बन जाता है। तो आज की जो टॉपिक थी इसमें फ्लावर में हिबिस्कस में मेल और फीमेल पार्ट को अलग करने की थी, तो इसको मैंने आपको अलग करके विजुअली सारे पार्ट को बताया, जिसमें आपको कैलिक्स, कोरोला, इसके बाद मेल पार्ट में जो अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं उसको बताया, और फीमेल पार्ट में जो अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं उसको बताया। अब मिलेंगे अगली वीडियो में जब अगला कोई फ्लावर रहेगा। और साथ ही साथ मैंने बताया कि ये ओवरी का जो डिसेक्शन किया है मैंने,